फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संवेग के बारे में। संवेग संवेग क्या होता है? संवेग के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था। किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अगली बात हम करेंगे संवेग संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। माना दो वस्तुएं हैं जिसमें हम गेंद ले सकते हैं, ए और बी हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः यम ए और यम बी हैं। एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः यू ए और यू बी इनके प्रारंभिक वेग हैं और उन पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना यहाँ की जो पहली गेंद है उसका वेग दूसरी गेंद के वेग से ज़्यादा है तथा टक्कर के पश्चात जब इन दोनों की आपस में टक्कर होती है तो इनके वेग क्रमशः वी ए और वी बी हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, टक्कर से पहले इनका वेग यू ए और यू बी है और टक्कर के बाद इनके वेग वी ए और वी बी हैं। जब ये दोनों की आपस में टक्कर होती है तो ए के द्वारा बी पर एक क्रियाबल एफ ए बी आरोपित होता है। उसी समय एक विपरीत क्रियाबल एफ बी ए बी के द्वारा ए पर आरोपित होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पहले संवेग परिवर्तन की दर यानी एफ ए बी इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, लेकिन ये विपरीत होता है। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब संवेग के नियम को हम अप्लाई करते हैं। एफ ए बी यानी हम यहाँ पे यम ए यानी पहली गेंद का द्रव्यमान ले लेंगे, उसके बाद वेग में चेंजेस यानी इसका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। संवेग परिवर्तन की दर ये तो बल के बराबर होती है। इसी प्रकार बी के द्वारा जब ए पर लेंगे तो वहाँ पे हम बी का द्रव्यमान लेंगे, उसके बाद उसके बी के वेग में चेंजेस यानी वी बी माइनस यू बी अपान टी। दोनों तरफ टी कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद एम बी यू बी, फिर एम ए यू ए और एम बी वी यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इसका कहने का मतलब कि टक्कर से पहले जो संवेग था वही टक्कर के बाद संवेग हो। थैंक यू।